और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? वो मोदी है तो मुमकिन है घर में घुस के मारेंगे, इस तरह के आपको याद है ना वो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू वो चीजें रहेंगी। ऐसे लग रहा है कि ये चीजें खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर अमित शाह के बयान पर पाकिस्तान की सरकार बौखला गई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। उसने अपनी खिसियाहट दिखाते हुए यह भी दावा किया कि भारतीय संसद के पारित कानून झूठे हैं। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को संसद में भारत का अभिन्न हिस्सा बताए जाने और कश्मीर पर 2 कानूनों के पारित होने पर पाकिस्तान की खाकर सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके अमित शाह के बयान की निंदा की है और कहा कि हम भारतीय गृह मंत्री के बयान को खारिज करते हैं। उसने कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि कश्मीरियों को लेकर भारतीय संसद के पारित किए गए कानून झूठे। करूंगा कि जो बोलते हैं ना पाकिस्तानी की कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये बोलते रहिए, दिल को सुकून मिलता है। मैं चाहूंगा, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा भगवान से कि अगले 100 साल तक आप कश्मीर करिए, बिल्कुल कश्मीर के पीछे पड़े रहिए सर, छोड़िएगा मत। मैं आपको बता रहा हूं, पीछे लगे रहिए कश्मीर के, उसमें पैसा डालिए, उसमें मैन पावर डालिए, उसमें दिमाग डालिए, उसमें समय डालिए, अपने वसाइल डालिए, झोंक दीजिए कश्मीर की भट्टी में। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। वो भी अपनी साइड कश्मीर तो देख लें। बिल्कुल ऐसी बात, पहले अपनी साइड वाले कश्मीर को देख लें। यहाँ बड़ा वायरल हुआ था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है और खुद पढ़ नहीं रहे और दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाना है, खुद तो पढ़ लें पहले। दिस ट्रेंड इज हियर। सो इस चीज को तो ये समझ आती है कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। भूल जाओ कश्मीर, भूल जाओ न्यूक्लियर एटम बम, ये सब नहीं खा सकते हम। पहले यहाँ की बात करो, अभी भी कश्मीर क्यों मेजर आ रहे? मजा आ जाएगा, आप करते रहिए सर, एंड आई इनकरेज यू। देखिए, एक छोटी सी बात आपको बोलता हूं, बिलावल भुट्टो साहब को इनवाइट करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इनवाइट करा बिलावल भुट्टो को, बोला कि साहब फूड सिक्योरिटी के ऊपर जरा आप कुछ बातें कहिए, और बिलावल भुट्टो ने बात करी कश्मीर के ऊपर। कितनी अच्छी बात है कि ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है जी, इसको स्टेट बनाना है। पहले इंडिया के अंदर ये होता था कि जो है ना यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते थे, इन्होंने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। बट देयर इज़ अ खामोशी एवरीवेयर इन इंडिया, जिससे वो कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ नो क्वेश्चन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। Prime Minister Modi ko nobody is challenging him. He's popular, he's nationalist, he's doing an identity politics. He has his agenda on economy is very powerful and strong, and there is no competition in front of him. So the only thing which I believe he has is play offensive, go offensive. That will help you, but not go offensive with China, with America. Because these are the countries where they believe they have to be very calculated रहने की ज़रूरत है, but go offensive at home, take over things. The 10 years of stability they have given to India, change the posture of India over Kashmir and Pakistan, and that's what they have on agenda. But in reality, I think they are preparing Kashmir for next elections, which is in April, May. और वो समझेंगे कि अगर let's say there is a probability they can win in Kashmir, but let's say in case ये जो flow चला है, ये जो trend चला है कि मोदी जीत रहे हैं, so
हो सकता है वो कहते हैं कि जी कश्मीर में भी हम सीटें ले जाएं, अगर ना लेके गए तो सो व्हाट, हम नेशनल लेवल इलेक्शन करा लेते हैं फेडरल के, और बाद में स्टेट के इलेक्शन बाद में देख लेंगे क्या बनता क्या होता है, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा. आई थिंक दैट इज सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग विद अमित शाह and the BJP, but this network is still there, which is killing people in Pakistan, and I wish कि पाकिस्तान की जो authorities है they have some clue, लेकिन it doesn't seem they have any clue. कश्मीर तो उसका होना चाहिए, वो मसला जरूर हल होना चाहिए क्योंकि वो सबसे अहम मसला जी, क्योंकि कश्मीर का मसला ये तो मैं भी कहता हूँ, और ये हर बाशऊर ये थोड़ा भी सेंस रखता है, ये जानता है कि भाई पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है सिर्फ मसला कश्मीर की वजह से, वो जरूर ये कहेगा मसला हल होना चाहिए. लेकिन कैसे हल होगा? वो ये कह रहे हैं नवंबर में 3 दफा जो है वहाँ LOC की खिलाफ वर्जी, मतलब सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, तो वो कौन कर रहा है? हम मतलब हमारे गवर्नमेंट कर रही है, हमारी फौज कर रही है, या कोई और कर रहा है? जी भैया आपकी सब बातें ठीक है. सबसे पहले इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि हम अपने मसाइल पे गौर करना चाहिए. हमने सबसे पहले हमारे अपने बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल, काफी मसाइल हैं, तो अगर हम पहले उन्हें हल कर, बिल्कुल हमें वो चीजें पहले कवर करके फिर हमें कश्मीर को देखना चाहिए. वो भी अपनी साइड कश्मीर तो देख लें. बिल्कुल ऐसी बात, पहले अपनी साइड वाले कश्मीर को देख लें. यहाँ भी काफी लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं. बिल्कुल. और हाँ जी, गाना एक रिलीज कर देती है हमारी गवर्नमेंट, जब भी कोई मसला हो ना कि कश्मीर के साथ हो या फलस्तीन के साथ हो, तो नारे अच्छे अच्छे तुम जीतो या हारो, इस तरह के गाने जो है ना क्रिकेट पे आ जाते हैं. उसके अलावा जो है ना और एक नगमा बड़ा वायरल हुआ था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है. यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है? और खुद पढ़ नहीं रहे और दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाना है? खुद तो पढ़ लें पहले. और वो भी जो जब किया था तो वो भी सबको पता कि बिहाइंड द सीन उसके पीछे भी क्या सीन था, किसने करवाया था, वो छोड़ दें. अब अच्छा लगा जी बात करके. क्या आपको बात भी करे ना तो बंदा तो ब्लैक वीक को आ जाता है घर के बाहर, तो बंदा क्या करे. ये लाहौर में भी हमें चीजें सुनने को मिलती हैं, और गुजरांवाला में भी, हर पाकिस्तान के हर सिटी में ये वीगो डाला. सुन बताया आपने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने भी कहा जिंदाबाद, लेकिन मेरे ये बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन है. मेरे इधर खड़े होकर नारा लगाने से, आपके नारा लगाने से, या हम सब के नारा लगाने से पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे या प्रैक्टिकली काम करने से? आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इंसान जितने जगह हो, जैसे कहता है जितने जगह है वो करना चाहिए था. बिल्कुल. देखिए अब हम डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहिए, और नहीं बिल्कुल चीज जो नहीं हो रही. तो सबसे आसान काम है ना, यानी हम करप्शन भी करें, 2 नंबरी भी करें, और बाद में पाकिस्तान जिंदाबाद. यार गूगल का CEO कौन है? इंडियन है, ठीक है. उसका कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? इंडियन. यार पाकिस्तानी लास्ट टाइम मेरे ख्याल 6.7 मिलियन स्टूडेंट्स गए थे बाहर. 6.7 मिलियन, ये कम नहीं है. ट्रेन है बड़ी यार इतने, उनमें भाई क्या थे, CS वाले थे, BBA वाले, सब सारे गए भाई. और यहाँ पे क्या रह गया? कचरा. भाई यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन वो जिन्हें उतना एजुकेटेड नहीं है. यार कचरा है ना, फिर हम लोग हैं, ठीक है. हमें कुछ मिल नहीं रहा भाई, हमें कोई अच्छी आउटस्टैंडर्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज मिल नहीं रही है. चीजें ईमानदार से बतानी है. अगर आज आपको अमेरिका का या किसी भी फॉरेन कंट्री का वीजा मिले, जाएंगे? मैं जाऊंगा. मैं तो खुद बाहर जाने का सोच रहा हूँ. जाएंगे, जरूर जाएंगे. बिल्कुल ऐसी बात. देखें फिर, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी है, और साथ बाहर जाने की भी ख्वाहिश है, और वही हमें फिर वो अच्छी बात है. नारा लगाए, मैं खुद लगाता. इंसान देखें, ये तो नहीं अब दिल से बिल्कुल भी मोहब्बत हम खत्म करते. देखें मेरी बात, जिस जगह हम रहे हैं छोटे से, आपको पता है, जहाँ से आप रहे, आप जहाँ से शुरू से रहे, बचपन में रहे, उस जगह के लिए आपके लिए दिल के में उसके लिए मोहब्बत जरूर होती है. तो सारी बात है वो भी है, और हम शो करेंगे, इसमें कोई बात नहीं. लेकिन मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार हमें पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है. नारा लगाने से करेंगे ना आप, आपके मुताबिक यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो प्रोवाइड की जाती है. बात से अंदाजा लगा ले, गुजरांवाला में कौन सी गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी है? ये सबसे बड़ा मेजर, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज मौजूद है, पंजाब यूनिवर्सिटीज के, UCP के, या जो भी. वो देखे ना गुजरांवाला का पाकिस्तान की मैशत में कितना बड़ा किरदार है. पाकिस्तान का छठा बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया. तो उसके अलावा ये यहाँ पे 3 इंडस्ट्रियल स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, और उसका अंदाजा लगाएं कि जाहिर है वो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बाहर जाता है हमारे, तो जाहिर वहां से डॉलर्स आते हैं. जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा ने पास कर दिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने आज इसे संसद में पेश किया. पहले जम्मू में 37 सीटें थीं. नए विधेयक के तहत इन्हें अब बढ़ाकर 43 कर दिया गया है. वहीं कश्मीर में पहले 43 सीटें थीं. नए विधेयक के तहत इनकी संख्या बढ़ाकर 47 कर दी गई है. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए भी नए विधेयक में 24 सीटें आरक्षित की गई हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते वक्त कहा कि POK के लिए 24 सीट आरक्षित की गई हैं क्योंकि POK हमारा है. लोकसभा में अपनी बात रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेहरू के समय में जो गलतियां हुई थीं, उसका खामियाजा वर्षों तक कश्मीर को उठाना पड़ा. पहली और सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का क्षेत्र आते ही सीज फायर कर दिया गया और POK का जन्म हुआ. अगर सीज फायर 3 दिन बाद होता तो आज POK भारत का हिस्सा होता.
दूसरा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के आंतरिक मसले को ले जाने की गलती की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने आरोप लगाया कि भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया कानून कश्मीरियों के दमन का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमित शाह के इस बयान को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि कोई भी बयानबाजी इसको झूठा नहीं कर सकती है कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मुद्दा है। इससे पहले शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा था कि नए संशोधन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लिए आरक्षित की गई है, क्योंकि पीओके हमारा है। अमित शाह ने कहा कि 1994 से 2004 के बीच कुल 40,164 आतंकवाद की घटनाएं हुई। 2004 से 2014 के बीच ये घटनाएं 7,217 हुई और नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षों में 70% की कमी के साथ ये घटनाएं सिर्फ 2,197 रह गईं। शाह ने लोकसभा में यह भी कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हुए 2 बड़े ब्लंडर गलतियों का खामियाजा जम्मू कश्मीर को वर्षों तक भुगतना पड़ा। उनका कहना था कि नेहरू की ये 2 गलतियां 1947 में आजादी के कुछ समय बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय संघर्ष विराम करना और जम्मू कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की